ओम शांति। आज हम खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन ये गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर जीवन में अगर हम बार बार अपने आप को कमजोर समझते रहे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो अपने अंदर की जो भी फीलिंग है, आपकी जो कमजोरी वाली है, ये जो आपको कमजोर करती हैं, उन्हें आप किनारे कर दें। क्योंकि व्यक्ति जब खुद को ही कमजोर मानना शुरू हो जाता है तो लोग उनका फायदा आराम से उठा लेते हैं। आज आपने देखा होगा, जब हम किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो हमें साथ में ये भी एक भय रहता है कि क्या वो व्यक्ति मेरी कमजोरी का फायदा तो नहीं उठा लेगा। एक अंदर डर रहता है। लेकिन वो डर क्यों है? क्योंकि मैंने अपनी कमजोरी पूरी रीति उस व्यक्ति को बताई है। हमेशा याद रखें कि अगर आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जहां पर व्यक्ति टूटता है, कमजोर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी जीवन में अचानक परिस्थितियां आ जाती जहां पर व्यक्ति चाहता नहीं है मैं कमजोर बनूं, लेकिन बन जाता है। चाहता नहीं है मैं लोगों के सामने कमजोर दिखूं, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर कमजोरी सामने आ ही जाती है। बहुत सारे लोगों की जैसे रोना कमजोरी होती है, या कई बार गुस्सा ही कमजोरी बन जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज देखते देखते हम रो पड़ते हैं, या कई बार छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये हमारी कमजोरी है। लेकिन अब उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लें, तो ये दो चीजें आपको उस कमजोरी को ताकत बनाने में मददगार बनेंगी। पहला, खुद की चेकिंग करें। क्योंकि जीवन में अगर आप खुद की चेकिंग करना शुरू हो गए तो कोई भी प्रकार की आपके अंदर कमजोरी है, भले वो मानसिक रूप से है या दुनियावी रूप से है, उसको आप मिटा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति भले कुछ भी आपको बोल रहा है, अगर आप खुद की चेकिंग करना जानते हैं कि मुझे किस तरीके से इस परिस्थिति को हैंडल करना है, किस परिस्थिति को किस तरीके से मुझे डील करना है, या किस व्यक्ति को मुझे किस तरीके से फेस करना है, तो आप लाइफ में भले कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, आप भले कमजोर भी पड़ जाएं, लेकिन वहां पर आप अपनी कमजोरी को ताकत इजीली बना सकते हैं। क्योंकि आज व्यक्ति दूसरों की चेकिंग तो बहुत इजीली कर लेता है। आपने देखा होगा, हम कई बार दूसरों की चेकिंग करने में पीछे नहीं हटते हैं, दूसरों की चेकिंग बहुत आसानी से कर देते हैं। लेकिन जब बारी आती है खुद की, तो हम खुद को कहते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूं। इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहें तो परफेक्ट बन सकते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आपको करनी है जो आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाएं, लाइफ को हैप्पीनेस वाला रखें। क्योंकि जीवन में हम हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ अचीव करूं, लेकिन कारणे अकारणे अचीव नहीं कर पाता है। और उसका कारण होता है या तो डर का सामना करता है, और या वो खुद की कमजोरियों का। आप याद रखें, अगर आप अपनी कमजोरियों को सभी के सामने स्पष्ट रखते हैं तो वो कमजोरियां लोग उस चीज को एक दूसरे तरीके से ले जाएंगे, कभी भी आपको तोड़ सकते हैं, और कभी भी आपको निराशा हाथ लग सकती है, दुख अशांति हाथ लग सकती है। लेकिन अगर उसी कमजोरी को हम चेकिंग बना लें कि मुझे जब भी मुझे लगे कि लोगों की नेगेटिव बातें मेरे जीवन को खत्म कर रही हैं, या लोगों की नेगेटिव बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पर खुद की चेकिंग करना शुरू हो जाए कि अब मैं कैसे इस परिस्थिति से निकल सकता हूं। जिसका मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण देती हूं। सपोज आप किसी ऐसे पानी के गड्ढे के पास हैं जहां पर एक तरफ तो गंदा है और एक तरफ साफ है। अब आपको पता है कि मैं जो भी कचरे की चीज लेकर गया हूं, तो वहां पर मुझे उसको किस में डालना है। मींस जो गंदा पानी है मैं उसमें डालूंगा, जो साफ पानी है तो मुझे पता है कि क्योंकि मैं उससे पीऊंगा। तो एक साइड पे वो साफ पानी था और एक साइड पर गंदा पानी था। तो आप दोनों तरफ हमें एकदम से चेकिंग क्या करनी पड़ी कि जो साफ पानी है उसे हम पी सकते हैं, लेकिन जो गंदा पानी है उसे हम पी नहीं सकते। दोनों चीजें रखें अपने सामने। अगर हम इन दोनों चीजों की चेकिंग कर सकते हैं कि गंदे पानी में ही चीज गंदी डाल सकते हैं, लेकिन साफ पानी में हमें कुछ नहीं डालना। हमारा जीवन भी ऐसा हो, जो गंदगी भरी चीजें हैं हमारे माइंड के अंदर, उन्हें निकाल फेंको, लेकिन जो अच्छाई की चीजें हैं उन्हें धारण कर लो।
जैसे साफ पानी है तो हमें पता ही पी सकते हैं, लेकिन जो गंदा पानी है हमें पता है कि हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम एक नदी को भी देखते हैं तो नदी का जब बहाव होता है, बहुत सारे लोग उस नदी से अपनी प्यास बुझाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो तालाब हैं या छोटे छोटे नाले होते हैं, वहां पर वो कपड़े धोते हैं, और बहुत सारे नहाते भी हैं। तो वहां पर आप सोचें कि वही नदी किसी की प्यास मिटा रही है, वही नदी किसी के घर का जो भी उस कपड़े धुलाई हुए, नहाना हुआ, वो जीवन की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनका वो निवारण कर रही है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपने जीवन का निवारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खुद की चेकिंग जरूरी है। चेकिंग जरूर करें, और चेकिंग करते रहेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। आपकी जो कमजोरी है वो आपकी ताकत बन जाएगी। दूसरी चीज, अपने आप को कभी कोसे नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं ऐसा क्यों बन गया, भगवान ने मुझे इस सृष्टि पर क्यों भेजा, लोग तो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, लोग मुझे दुखी करते हैं, लोग मुझे अशांत करते हैं, लोगों की वजह से मैं दुखी होता हूं। अपने आप को कोसना छोड़ दें, क्योंकि जितना आप अपने आप को कोसते रहेंगे तो कमजोरी आपकी बढ़ेगी, किसी की नहीं। अगर आप अपने आप को कोसते रहेंगे तो नेगेटिविटी आपकी बढ़ेगी, किसी की नहीं। और अगर आप खुद को कोसते रहेंगे तो वो आपके घर का क्या, हर जगह का वातावरण नेगेटिव बन जाएगा। अपनी प्रशंसा करना सीखें। जहां पर हम अपनी कमियों का बखान कर रहे हैं, वहां पर अपनी विशेषताओं का बखान करें। जहां पर आपको लग रहा है कि मैं हर चीज में अपने आप को होपलेस महसूस कर रहा हूं, वहां पर अपने अंदर एक होप जगाएं। मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरे साथ तो स्वयं भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे साथ तो मेरे परिवार की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे साथ तो मेरे अपनों की ब्लेसिंग है। मैं क्यों हार रहा हूं? मैं तो जीता हुआ हूं, और मैं जीत करके ही दिखाऊंगा। अंदर अगर हमारे गट्स हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने प्रति नकारात्मक ना बने। क्योंकि आज जो हम अपने प्रति ही इतनी चीजें गलत सोच लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कारण बन जाती है समस्याओं को आने का। आज जीवन में, इंसान के जीवन में इतनी सारी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उसका कोई कारण नहीं है, उसका कारण स्वयं इंसान है। क्योंकि वो आह्वान करता है कि मेरे पास समस्याएं। अब आप कह रहे होंगे कि हम क्यों आह्वान करेंगे उसका? आप देखें, कई बार हम अपने शब्दों में क्या कहते हैं, हमारे घर में तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो देखो सामने के घर में तो क्या कुछ होता रहता है, हमारे घर में ना हो कभी ऐसे। तो हम आह्वान कर रहे हैं उस चीज का। आप ये ब्लेसिंग उसको दें कि भगवान, इसके घर में जो हो रहा है वो कभी भी ना हो, किसी के घर में भी ना हो। लेकिन हम बदले में खुद के घर के लिए डर जाते हैं कि हमारे घर में ना ये चीज हो। लेकिन अगर आप अपने घर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं या खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को देखें, बखान ना करें कमजोरियों का। इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाएं और जीवन को शक्तिशाली बनाएं, तो कमजोरी कब आपका साथ छोड़ देगी और ताकत कब आपका हाथ पकड़ लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओम शांति।